प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीचर्स डे के मौके पर एक बच्चे के सवाल के जवाब में कहा था कि 2024 के आम चुनाव तक उनकी कुर्सी को कोई खतरा नहीं है। इस बच्चे ने मोदी से पीएम कैसे बना जाए इस पर सलाह भी मांगी थी। मोदी ने भले ही इसका जवाब हल्के मूड में दिया, लेकिन उस वक्त से ही सियासी गलियारे में इसकी चर्चा होने लगी कि आखिर 2024 के बाद नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी कौन होगा। चलिए आज हम इसी टॉपिक पर ये वीडियो आपको दिखाते हैं कि कौन होगा नेक्स्ट पीएम ऑफ इंडिया। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही जानकारी लगातार लाते रहते हैं। देखा जाए तो मोदी की कुर्सी का वारिस कोई ऐसा शख्स होगा जो बीजेपी और आरएसएस की कॉमन चॉइस यानी मिली जुली पसंद हो। ऐसे में बीजेपी में कुछ ऐसे नाम हैं जिन्हें मोदी का उत्तराधिकारी माना जा सकता है, जिसमें सबसे ऊपर आते हैं अमित शाह। 22 अक्टूबर 1964 को में अमित शाह गुजरात से आते हैं। इस समय वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। पीएम मोदी के बेहद करीबी अमित शाह को मोदी के सीएम रहते गुजरात सरकार में कई अहम महकमों की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। 2014 आम चुनाव में बीजेपी को मिली अप्रत्याशित जीत में शाह की अहम भूमिका रही। नितिन गडकरी 27 मई 1957 को जन्मे नितिन गडकरी केंद्र में बीजेपी की मौजूदा सरकार में परिवहन मंत्री हैं। 2009 में आम चुनाव में बीजेपी को मिली हार के बाद गडकरी को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। निजीकरण के मुखर समर्थक गडकरी को इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में प्राइवेट कंपनियों के निवेश को बढ़ावा देने वाले शख्स के तौर पर जाना जाता है। शिवराज सिंह चौहान 5 मार्च 1959 को जन्मे शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के 18वें मुख्यमंत्री हैं। चौहान 29 नवंबर 2005 को बाबूलाल गौड़ की जगह सीएम बने। वो बीजेपी के महासचिव और मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष भी रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस 22 जुलाई 1970 को जन्मे देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के 18वें और मौजूदा सीएम हैं। वो बीजेपी की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष भी हैं। फडणवीस नागपुर साउथ वेस्ट विधानसभा सीट से चुने गए। रविशंकर प्रसाद 30 अगस्त 1954 को जन्मे रविशंकर प्रसाद वकील, राजनेता, इस वक्त केंद्रीय संचार व सूचना तकनीकी मंत्री हैं। प्रसाद राज्यसभा सदस्य हैं और बिहार का प्रतिनिधित्व करते हैं। किरण रिजिजू 19 नवंबर 1971 को जन्मे किरण रिजिजू इस वक्त केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं। 2014 के आम चुनाव में वो दूसरी बार अरुणाचल संसदीय सीट से जीतकर संसद पहुंचे। आर माधव 22 अप्रैल 1965 को जन्मे आर माधव आरएसएस के शीर्ष बुद्धिजीवियों में शुमार किए जाते हैं। आर माधव 2003 से आरएसएस के प्रवक्ता रहे हैं। केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद आर माधव बीजेपी में आए। इन्होंने बीजेपी और आरएसएस के बीच एक अहम कड़ी माना जाता है। रमन सिंह 15 अक्टूबर 1952 को जन्मे रमन सिंह युवा सदस्य के तौर पर भारतीय जनसंघ से जुड़े। ये कवर्धा में युवा इकाई के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। रमन सिंह 2013 से लगातार तीसरी बार 36 के सीएम बने। जेपी नड्डा 2 दिसंबर 1960 को जन्मे जगत प्रकाश नड्डा हिमाचल प्रदेश के कद्दावर नेताओं में इन्हें शुमार किया जाता है। नड्डा इस वक्त केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। नड्डा राज्यसभा के सदस्य हैं और हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया 2013 से राजस्थान की सीएम हैं। इससे पहले वो 2003 से 2008 तक सूबे की सीएम रही। 8 मार्च 1953 को जन्मी वसुंधरा राजस्थान की पहली महिला सीएम बनी। उमा भारती बीजेपी की फायर ब्रांड नेताओं में शुमार। उमा भारती मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। 3 मई 1959 को जन्मी उमा भारती राम जन्मभूमि आंदोलन के बड़े नेताओं में से एक हैं। स्मृति ईरानी मोदी सरकार में सबसे कम उम्र की स्मृति ईरानी को मानव संसाधन विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके बाद से वो कई जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए आगे बढ़ रही हैं। 23 मार्च 1976 को जन्मी स्मृति मॉडल और टीवी एक्ट्रेस रही हैं। अभिनय की दुनिया से राजनीति में कदम रखने वाली स्मृति ने बीते लोकसभा चुनाव में अमेठी सीट से राहुल गांधी को टक्कर दिया। स्मृति राज्यसभा की सदस्य हैं और सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के सांसद रहे हैं। अभी वो
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उनके कार्यशैली को देखकर विरोधी भी उनके मुरीद हो चुके हैं। ऐसा माना जा रहा है कि मोदी के बाद से योगी ही देश के प्रधानमंत्री हो सकते हैं। आपको क्या लगता है कि किसे मोदी के बाद से देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए? किसकी संभावनाएं ज्यादा हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जाते जाते अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही हमें सपोर्ट करते रहें। हमारे वीडियो को शेयर जरूर करें।